गैलीलियो और न्यूटन तथा उसके समकालीन भौतिक विद्या समझते थे कि ब्रह्मांड में हर जगह समय का माप एक ही होता है, यानी कि टाइम एब्सोल्यूट होता है, जो कि सत्य ही प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम रिलेटिव होता है, तो इसका यह मतलब हुआ कि जिस प्रकार रेस्ट और मोशन रिलेटिव होता है, यानी कहने का यह मतलब है कि आप या किसी ऑब्जर्वर मात्र एक ही फ्रेम ऑफ रिफरेंस में उस वस्तु की पोजीशन निर्धारित कर ही नहीं सकता है। इसको इस प्रकार से समझते हैं कि केवल आपका ध्यान इस शेप पर टिका हुआ है और आपसे बिना किसी रिलेटिव से पूछे कि यह शेप रेस्ट में है या मोशन में, तो आप इस सवाल का जवाब दे ही नहीं पाएंगे कि यह शेप मोशन में है या रेस्ट में है, क्योंकि इसका कोई रिलेटिव नहीं होता है। किंतु लाइट का स्पीड, इस पर यह लागू नहीं होता है। समय तो लाइट की रिलेटिव है, किंतु लाइट एब्सोल्यूट है। जब हम इस दुनिया को लाइट की स्पीड से देखते हैं तो लाइट स्पेस में किसी भी फिनोमिना के अनुसार टाइम बढ़ा भी सकता है या कमा भी सकता है। इस बात को इस उदाहरण से समझते हैं। राम और श्याम दोनों जुड़वा भाई हैं, जिसमें से एक राम अंतरिक्ष यान में स्पेस की सैर करने जाता है और उस अंतरिक्ष यान का स्पीड 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड की गति की चाल से चलता है, यानी कि वह लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है और स्पेस में 10 वर्ष बिताने के बाद वापस पृथ्वी पर आता है तो वह यह पाता है कि उसका भाई बूढ़ा हो चुका है। किंतु यह कैसे संभव है, क्योंकि दोनों भाई तो जुड़वा था, लेकिन वास्तव में ऐसा ही होता है क्योंकि राम के लिए टाइम स्लो चलता है, श्याम के लिए समय फास्ट बीतता है। इसी घटना को टाइम डायलेशन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस राम और श्याम की घटना में समय का अंतर क्यों होता है और टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट कहां से आते हैं। इन सवालों का जवाब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन के दो कारकों की वजह से हो सकता है। या तो उनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी के कारण हो सकता है या उस स्थान के बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अंतर के कारण होता है। इस वीडियो में स्पेस के बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझते हैं। स्पेस और टाइम मिलकर स्पेस टाइम कर्व का निर्माण करता है। इस स्पेस को आप एक चादर समझे और उस चादर में जैसे कि कोई अन्य ऑब्जेक्ट डाला जाता है, वह ऑब्जेक्ट जल्दी से उसके कर्व में चला जाता है, किंतु ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि जैसे जैसे वह ऑब्जेक्ट कर्व के पास जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाता है, किंतु उस ऑब्जेक्ट के लिए समय धीमा हो जाता है, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट कर्व के नजदीक होगा, तो इसीलिए समय धीमा होगा ही। और राम और श्याम की घटना में भी इसी के वजह से ही टाइम में अंतर दिखता है। यदि एक बात में कहे कि टाइम डायलेशन क्या होता है तो टाइम डायलेशन समय में अंतर को ही कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही।